तो जय हिंद प्यारे बच्चों, डीके स्मार्ट स्टडी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए मैं आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण में विशेषण के बारे में समझाते हैं। तो चलिए इसको आसानी से समझिए और कॉपी कलम निकाल कर अभी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला है विशेषण। विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया काला हिरण, 5 कलमे, ये सब क्या है? विशेषता बता रहा है। हिरण की विशेषता क्या है? हिरण क्या है? काला है। जैसे गाय उजली है, गाय काली है, ये सब क्या हो रहा है? उसका विशेषता बताया जा रहा है, ठीक। विशेषण के भेद। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ हम लिखे हुए 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ठीक। तो पहला हम लोग जानेंगे गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव, रंग, रूप, आकार, दिशा, भाव का क्या होता है? बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते। जैसे हो गया रेणु लाल चूड़ी पहनी है, क्या हो जाएगा? ई रंग के आधार पर हो जाएगा लाल, क्या हो जाएगा? लाल। मीरा बहुत मोटी है, ये क्या हो जाएगा? उसके दशा के आधार पर हो जाएगा क्या है? बहुत मोटी है, ठीक। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं, ठीक। अगला है संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो। किसका बोध हो? संख्या का बोध। जैसे निश्चित संख्यावाचक, ये भी क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध, मतलब संख्या होगा तो क्या होगा? निश्चित होगा। जैसे लिखे हैं पार्क में 4 बच्चे खेल रहे हैं, तो 4 वो क्या है? निश्चित है, तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा विशेषण वाला, ठीक है। और निश्चित संख्यावाचक जिसमें निश्चित संख्या नहीं होगा, क्या होगा? निश्चित संख्या नहीं होगा। जैसे बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे, हमको निश्चित हो रहा है? नहीं हो रहा है। उसमें था कि 4 है, 5 है, मतलब पता चल जा रहा है कि कै गो है, लेकिन इसमें पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला होता है परिणामवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तौल कराते हैं, जैसे का बोध कराएगा, ठीक है। जैसे में 2 किलो, 4 मीटर आदि, इस प्रकार का हो जाएगा। इसमें नाप या तौल के परिणाम का क्या करेगा? बोध कराएगा, ठीक। इसके भी 2 भेद होते हैं। जैसे हो जाएगा निश्चित परिणाम और एक हो जाएगा अनिश्चित परिणाम। तो पहले ही बता दिए है, वस्तु क्या होगा? इसमें निश्चित होगा और इसमें वस्तु निश्चित नहीं होगा। इसमें जैसे 2 दर्जन हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा, आदि हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? थोड़ा पानी, कुछ धन, इसमें क्या हो जाएगा? अनिश्चित समझ लीजिएगा, जिसमें हमको निश्चित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। निश्चित में एकदम फिक्स रहेगा कि 5 लीटर है तो 5 लीटर है, ठीक। अगला होता है सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगकर उनकी विशेषता का क्या करते हैं? बोध कराते हैं, ठीक है। जैसे यह महल किसका है? क्या है? यह महल किसका है? इसके भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है मौलिक सर्वनामिक विशेषण, जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आते हैं। बिना रूपांतर के क्या करते हैं? संज्ञा के पहले आते हैं। जैसे यह घर, वह लड़की, कोई आदमी, आदि, ठीक है। इस सबको आप अच्छा से नोट्स बना लीजिए, अभी कॉपी कलम लेकर लिख लीजिए और इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। पहला देखिए यहाँ यौगिक सर्वनामिक विशेषण, जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगने से क्या होता है? बनता है। जो मूल सर्वनाम होगा उसमें क्या करेगा? प्रत्यय लगने से बनेगा। जैसे ऐसा घर, कैसा देश, आदि, ठीक है। उसके बाद विशेष है, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषक कहते हैं, ठीक। प्रविशेषण क्या हो जाएगा? प्रविशेषण शब्दों को विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। विशेषण शब्दों को, मतलब विशेषण के ही विशेषता बताएगा, उसे हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। जैसे मेरा सबसे बड़ा भाई क्या है? डॉक्टर है। काली, बहुत काली रात थी, ठीक है। इस प्रकार हम लोग विशेषण पढ़ लिए। और जो भी और इस प्रकार का नोट्स चाहिए आप मेरे चैनल पे जाके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। पूरा मतलब हिंदी व्याकरण का जो भी वीडियो है सारा यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, जाइए और देखिए। और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।